दोस्तों, जब एक ताज़ा कब्र पर लगातार कई दिन तक कुत्ते भौंकते रहे, तब उस कब्र को खोलकर देखा गया। और फिर उस कब्र वाले और देखने वालों के साथ क्या हुआ, देखिए इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप सभी खैर व आफियत से रहें, आमीन। दोस्तों, छोटे से शहर का एक नौजवान लड़का उमर शहर के बाहरी इलाके में जंगल में बनी एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उमर अपने घर से फैक्ट्री जाने के लिए किसी गाड़ी या सवारी का इस्तेमाल नहीं करता था, वो पैदल ही जाता था। उमर का कहना था कि रोज़ पैदल चलने से उसकी वर्जिश भी हो जाती है और वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त भी महसूस करता है, क्योंकि शहर से बाहर आकर जब वो फैक्ट्री की जानिब चलता तो इसका गुज़र हरे भरे खेतों से होता था। तब ये अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करता था। इसी रास्ते में उस छोटे से शहर का एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। उमर रोज़ वहाँ से गुज़रते हुए अहलुल कुबूर को सलाम करता था और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से इसके सामने एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आ रहा था। उमर समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसकी वजह भी थी कि उमर को इस रास्ते से गुज़रते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके थे, लेकिन कभी उसने ऐसा मंजर नहीं देखा था। दरअसल पिछले 3-4 दिन से उसे उस कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। उमर काफ़ी हैरान था कि कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के मुस्तकिल भौंकने की आवाज़ें क्यों आने लगी हैं। अंदर ऐसा आखिर क्या हो रहा है जो ये कुत्ते लगातार भौंकते ही जाते हैं। और इस सन्नाटे को चीरती हुई कुत्तों की तेज़ आवाज़ें अजीब सा मंजर पेश कर रही थीं। उमर अब काफ़ी परेशान हो गया। तब उमर ने कब्रिस्तान के अंदर जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही उमर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तब देखा कि 3-4 दिन की ही एक ताज़ा कब्र है, जिसके चारों ओर खड़े कुत्ते ज़ोर ज़ोर से कब्र की ओर को भौंक रहे हैं। उमर को ये देखकर काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि ये तो एक नई कब्र लग रही है। फिर ऐसा क्या हुआ है जो ये कुत्ते इस कब्र पर इतनी शिद्दत और गुस्से से भौंक रहे हैं। ये मंजर देखकर वो तेज़ी से अपने छोटे से शहर पहुंचा। कई मस्जिदों में जाकर पूछा कि अभी 4 या 5 दिन पहले किसका इंतकाल हुआ है, उसकी कब्र कब्रिस्तान में फलां जगह पर मौजूद है। आखिरकार एक मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि ये कब्र इसी मोहल्ले के रहने वाले एक शख्स की है। तब उमर ने उन्हें सारा वाक़या सुनाया। इमाम साहब ने मोहल्ले के मुअज्जिज़ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। तब सब ने मिलकर ये फैसला किया कि उसके घर वालों से इजाज़त लेकर उस कब्र को खोला जाए। ये लोग उस मैयत के घर पहुँचे और उसके भाई को ये बातें बताईं। उसने कब्र खोलने की इजाज़त दे दी, मगर खुद इनके साथ जाने से मना कर दिया। ये सुनकर सबको बहुत हैरत हुई कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र पर जाने से क्यों मना कर रहा है। मगर इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वो लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और उस कब्र को खोलने की तैयारी करने लगे। मगर वो कुत्ते आज भी वहां मौजूद थे और बराबर कब्र की ओर को भौंके ही जा रहे थे। यहाँ मौजूद लोगों को अजीब नज़रों से देख रहे थे। बहरहाल मिट्टी हटाकर जैसे ही तख्ते हटाए गए तो वहाँ मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। दरअसल सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। कब्र के उस मुर्दे को खौफनाक और अजीबो गरीब जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। वहाँ मौजूद कुछ लोग तो डर से कांपने लगे थे। वो जानवर मुर्दे को खाते खाते अपनी लाल आंखों से कब्र पर मौजूद लोगों को गुस्से से घूरने लगे। तब डर की वजह से फौरन उस कब्र को जल्दी जल्दी बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसकी कब्र से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ही बेहतर है। पता नहीं इसको किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। बहरहाल अब ये लोग कब्रिस्तान से वापस लौटकर सीधे उस मैयत के घर पहुँचे। उसके भाई से पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से उस पर ऐसा सख्त अजाब मुसल्लत है, जबकि उसके इंतकाल को तो अभी चंद दिन ही हुए हैं। मगर उसकी कब्र में बेहद खतरनाक जानवर
उसे बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहे थे। तब उस मैयत का भाई कहने लगा कि मैं जानता था कि जब आप कब्र खोलेंगे तब आपके सामने ज़रूर कुछ ऐसा ही मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। तब लोगों ने सवाल किया कि हमें भी बताइए, आखिर इसकी क्या वजह है। वो शख्स कहने लगा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो एक शराबी था, रात दिन नशे में ही धुत रहता था, न उसे अपनी परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शराब पीना और अय्याशी करना था। वो नशे में होकर रिश्तों के मायने भी भूल जाता था, यहाँ तक कि वो हमारी वालिदा को भी गालियाँ दिया करता था और वालिद साहब से भी बदतमीजी से पेश आता था। जब उसे शराब पीने के पैसे कम पड़ते थे तब वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह कर बैठता था, जिन गुनाहों का बयान भी मैं आपके सामने नहीं कर सकता। इन सारे बदतरीन और मलामत किए हुए गुनाहों की वजह से ही उसे कब्र में ये अजाब मिल रहा है। हम जानते थे कि उसका अंजाम ऐसा ही होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि इस इबरतनाक वाक़ये को सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शराब या किसी भी तरह का नशा कितनी बड़ी लानत है। क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया है। आप जानते ही हैं कि इस्लाम में शराब पीना, पिलाना, बेचना, ख़रीदना, शराब को गाड़ी में ढोना सब के सब हराम हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों और कामों को हराम करार दे दिया है, हम खुद को भी उनसे बचाएं और अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इबरतनाक और सच्चे वाक़ियात जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।